अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। हैदराबाद से सांसद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को आपने बारहा जाना होगा और बारहा उन्हें कहीं ना कहीं ज़रूर सुना होगा। अभी हाल ही में 2024 लोकसभा में जब आप शपथ ले रहे थे तो आपने उसी वक्त में देखा होगा, आपने जय फ़िलिस्तीन बोला तो उस पर जो है काफ़ी बवाल मचा और अब तक सोशल मीडिया पर ये बात काफ़ी चर्चा में है, चली आ रही है। आपने इसको बारहा सुना होगा और आपने जाना होगा। अभी ख़बर आ रही है कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का जो दिल्ली के अंदर मकान है उस पर फिर एक बार हमला हो चुका है। हमलावर लोगों ने एक बार फिर हमला किया है, उस पर काली स्याही फेंकी है और उस पर तरह तरह के पोस्टर वगैरह आपकी उस गेट पर लगाए गए हैं। अब देखिए, सोचने वाली बात है जो कि ख़ुद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने भी पूछा है कि जब मुल्क के अंदर एक सांसद का मकान, उसका बंगला हिफाजत में नहीं है तो आम आदमी अपने अपने बारे में कैसे सोचेगा। जब एक सांसद के घर की कोई हिफाजत नहीं हो पा रही है, एक सांसद को डर है, उसके घर पर बार बार हमला हो जा रहा है। हमलावर जो लोग हैं वो इतने निडर हैं, उन्हें किसी चीज़ की कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, वो कभी भी जब भी चाहते हैं हमला कर देते हैं। तो जब एक सांसद के मकान पर बार बार हमला हो रहा है तो आम आदमी का क्या है, उसके तो कभी भी कोई भी जान ले सकता है। क्योंकि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने ख़ुद बताया कि मेरे ख़ुद अपने मकान पर कितनी मरतबा हमला हो गया है ये ख़ुद मुझे अब पता ही नहीं रहा है। इतनी मरतबा हमला हो गया है कि अब मुझे ख़ुद को याद नहीं रहा है कब कब मेरे मकान पर हमला हुआ है। जो दिल्ली के अंदर आपका मकान है बैरिस्टर साहब का, बार बार उस पर हमला हुआ है। जब यूपी में चुनाव था आपने ख़ुद देखा था, यूपी के चुनाव के दौरान में जो है आप पर ख़ुद फायरिंग भी हुई थी उस बार में तो, लेकिन वो बंगले पर नहीं हुई थी, वो टोल प्लाजा आप सफ़र में थे यूपी में तो उस वक्त में हुई थी और आपकी जान उस वक्त में बाल बाल बच गई थी। देखिए, जान बड़ी अनमोल चीज़ है, जब तक बच रही है अच्छा है, लेकिन जाए तो यूं ही अचानक चली जाए। इसलिए बैरिस्टर साहब ने बारहा स्पीकर ओम बिरला से भी ये शिकायत की है और कहा है कि जब एक सांसद के मकान की कोई हिफाजत नहीं हो पा रही है, उसके जान की कोई हिफाजत नहीं हो पा रही है, तो इस मुल्क के अंदर आम आदमी किस तरीके से पुरसुकून ज़िंदगी गुजारेगा। इसके बारे में आपने बताया भी और कहा भी कि जिन्होंने मेरे मकान पर हमला किया है, चाहे वो पत्थर बरसाए हों, स्याही लगाई हो या पोस्टर वगैरह लगाए हों, आपने कहा ये 2 कौड़ी के गुंडे हैं, मैं इनसे बिल्कुल भी नहीं डरता। ये 2 कौड़ी के गुंडे हैं, आते हैं मकान पे पत्थर फेंकते हैं, स्याही लगाते हैं और भाग जाया करते हैं। ऐसे जो गुंडे होते हैं ये 2 कौड़ी के गुंडे होते हैं और इनसे ना मैं कल डरता था ना आज डरता हूँ और मैं इनसे बिल्कुल भी नहीं डरता हूँ। इनके अंदर हिम्मत है तो ये सामने आकर के मुकाबला करें। सलाम करता हूँ मैं बैरिस्टर साहब की हिम्मत को, हौसले को, और दुआ भी करता हूँ परवरदिगार आपके हौसले को और हिम्मत को सलामत रखे। वरना इतने बेबाक अंदाज में बात करना, इतने बेबाक अंदाज में बोलना कहाँ किस से आता है। और जब आपने ये बातें सारी जब से ज़्यादा हो रही हैं, जब संसद के अंदर आपने जय फ़िलिस्तीन का नारा लगाया, उस वक्त से ज़्यादा बवाल मचा हुआ है। और इसके बारे में जब आपसे पूछा भी गया बैरिस्टर साहब से कि आप हिंदुस्तान में रहते हैं, आपको हिंदुस्तान की जय करना चाहिए था, लेकिन आपने फ़लस्तीन की जय लगाई, तो आपने बताया कि मैं 5वीं मरतबा इसकी शपथ ले रहा हूं और मैं जब तक भी सांसद बना रहूँगा, जहाँ जहाँ भी मज़लूमों पर जुल्म होता रहेगा, मैं उनके ख़िलाफ़ अब मैं उनके लिए आवाज़ उठाता रहूँगा। जो उन पर जुल्म करेगा मैं उनके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाता रहूँगा। और यूँ ही नहीं, फ़लस्तीन से सिर्फ़ मुसलमान होने का कोई हमारा खाली मुसलमानों का रिश्ता नहीं, बल्कि फ़लस्तीन से हमारा ये भी रिश्ता है कि मुल्क फ़लस्तीन में हमारा क़िबला अव्वल है, इसलिए भी हमें वहाँ से ज़्यादा हमदर्दी है क्योंकि वहाँ पर हमारा क़िबला अव्वल मौजूद है।